एक दिन 4 बजे सुबह मेरी मम्मी मुझसे पूछी कि तुमने सही में तो नहीं मार दिया उसको। जो मेन आते हैं रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह एंड सिद्धार्थ पिठानी, आज तक इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थ पिठानी घर पे अवेलेबल था, संदीप सिंह आ जाते तुरंत डेथ के बाद, उनके पास उनका आधार कार्ड अवेलेबल हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, सारी चीजें वो मैनेज करना शुरू कर देते हैं, आज तक उनपे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद आखिरकार 3.5 साल के बाद क्यों संदीप सिंह निकल के आए हैं बाहर? आखिरकार संदीप सिंह का क्या है इरादा और आखिरकार संदीप सिंह ने 3 साल के बाद क्या बड़ी सफाई दी है? अब डिटेल में वो चीजें सामने निकल के आ रही हैं। आखिरकार 3.5 साल के बाद संदीप सिंह आते हैं और सबसे बड़ी बात अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि एक बार सुबह सुबह 3-4 बजे उनकी मदर ने भी उनको बोल दिया, इतनी खबरें चल रही है तुम्हारे खिलाफ, क्या तुमने सही में तो नहीं मार दिया सुशांत को? ये खबर सुनने के बाद हम भी शॉक हो गए थे कि आखिरकार इंटरव्यू में चल क्या रहा है। तो सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं क्योंकि संदीप सिंह को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि संदीप सिंह को लेकर एक बड़ी खबर निकल के ये आ रही है जो कि कहा जा रहा है कि नव भारत टाइम्स में छापी है। सफेद मेकर, सफेद उनकी वेब सीरीज आ रही है, सफेद के जो मेकर है संदीप सिंह ने कहा, बड़ी घिनौनी हरकत हुई मेरे साथ, सुशांत सिंह राजपूत के चैट पब्लिक में ओपन करने पड़े। ये बातें संदीप कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में। बताइए, डिटेल में बताते हैं कि बात क्या है। आपको बता दिया जाए, संदीप सिंह अपनी नई फिल्म सफेद को लेकर चर्चा में है और इस फिल्म में वो कहा जा रहा है कि निर्देशक की दुनिया में कदम रख रहे हैं। उन्होंने अपनी इस फिल्म और सुशांत को लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि स्क्रीन में बंटवारे को लेकर विवाद गदर और लगान के समय से रहा है और मेरी फिल्म में सभी कलाकारों ने मुफ्त में काम किया है। ये संदीप सिंह का कहना है। अब भैया, इनकी फिल्म में मुफ्त में कलाकार क्यों काम करते हैं इसका पता नहीं। इसके साथ कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह और अपनी चैट को पब्लिक दिखाना पड़ा, ये भी संदीप सिंह कहते हैं इस बात में। अपने जिंदगी के मुश्किल दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, मेरे लिए अपनी जिंदगी और करियर का सबसे मुश्किल दौर था सुशांत सिंह राजपूत की विदाई। मुझ पर सवालिया निशान लगाए कि मैंने अपने दोस्त की अर्थी क्यों उठाई, मैंने उसका अंतिम संस्कार क्यों किया। सबसे मुश्किल दौर वही था जब लोग मुझे खूनी और ड्रग एडिक्ट कह रहे थे, मुझे विश्वासघाती कहकर बुलाया जा रहा था, मुझ पर उंगलियां उठाई गई। मैं कहता हूं मैंने अर्थी उठाई, तुमने क्या उठाया? रात भर मैं खड़ा था अस्पताल में, उस वक्त वहां उनके पिता या जीजा मौजूद नहीं थे। उसके बाद बदनामी सहना, सीबीआई को जवाब देना बहुत बुरा लगा। इस पूरे का जरा की दुखद प्रकरण के बाद जब मुझे अपना और सुशांत के चैट पब्लिक करने पड़े तो वो बड़ी घिनौनी हरकत हुई मेरे साथ। खुद को सही साबित करने के लिए मुझे अपनों को ही सामने करना पड़ा था, ये कहना है संदीप सिंह का। इसके बाद एक और बड़ी चीज़ वो लिखते हैं, निर्माता के रूप में संदीप सिंह जो है उनके खाते में रामलीला, सरबजीत, रावड़ी राठौर, अलीगढ़ जैसी कई फिल्में हैं, मगर इस बार जो सफ़ेद फिल्म है जो OTT पर रिलीज़ होगी, इसमें ये एज अ निर्देशक डेब्यू कर रहे हैं। आपको बता दिया जाए, इसके साथ कहा जा रहा है कि इन्होंने एक और बड़ी बात बताई है, लोगों ने बिना सोचे समझे बाइकॉट ट्रेंड चला दिया, ये इनका कहना है। जबकि सुशांत केस के बाद इनको लेकर जो बातें फैली थी, इनको लेकर जिस तरीके से सवाल उठे थे, वो शायद आज के टाइम पर आम जनता जानती है। इन्होंने आगे कहा, स्क्रीन को लेकर डंकी और सलार में हुए बंटवारे के विवाद और बाइकॉट के मुद्दे पर अपनी बातें रखते हुए वह बोले, मैंने भी सुना है कि सलार के मेकर्स ने PVR ऑन स्क्रीन और मिराज सिनेमा जैसी नेशनल चैनल्स पर यह आरोप लगाया है कि शाहरुख खान की डंकी को ज़्यादा स्क्रीन्स मिल रही हैं। मगर मेरा मानना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से चलता रहा है क्योंकि हर मेकर को अपनी फिल्म से प्यार होता है। मेरे हिसाब से लगान और गदर के समय से ये चीज़ें चल रही हैं, मगर मैं समझता हूँ कि फिल्म का एक नसीब होता है, गूंज होती है, हमको उनको वहीं पर रखना चाहिए। जहाँ तक हैशटैग बाइकआउट करने की बात है तो इसे लोग अपना हक समझते हैं, बिना सोचे समझे हैशटैग बाइकआउट करते हैं। असल में ये हैशटैग बाइकआउट का ट्रेंड चलाने वाले वो लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर देते हैं, उसी रिएक्शन की वजह से दंगे हो जाते हैं, उसी के कारण किसी फिल्म मेकर को थप्पड़ पड़ जाता है, कोई गोली मार देता है, ये कहना है संदीप सिंह का। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर संदीप सिंह ने अपनी बात रखी, संदीप सिंह सामने आए, उन्होंने अपनी बात एक बार फिर से रखी है, पर उन्होंने जितनी बातें सामने रखी हैं इसमें कई सारे सवाल और उठते हैं। जैसे कि सुशांत के परिवार ने उस समय एक स्टेटमेंट जारी किया था और ये बोला था कि वो संदीप सिंह को नहीं जानते हैं। इसके बाद एक खबर और निकली थी जहाँ पर लोगों ने कहा था कि संदीप सिंह की 1 साल तक सुशांत से बात नहीं हुई और वो दोस्त बोलते हैं अपने आप को, जिसके बाद संदीप सिंह ने ये बोला था कि भैया मैं किसी को फ़ोन नहीं कर रहा
या किसी के साथ पार्टी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनका दोस्त नहीं हूं। जिसके बाद सवाल अगला ये उठा कि संदीप सिंह के ऊपर ये आरोप लगाए थे सुरजीत सिंह राठौर ने कि भैया इन्होंने कोई दुबई कॉल करी थी, कोई दुबई बात हो रही थी, तो दुबई कनेक्शंस भी निकल के आ गए, उसको लेकर बातें हुई। जिसके बाद कह रहे कि संदीप सिंह पर अगला आरोप तब लगा जब इन्होंने हाथ थम्स अप वाला किया। जिसके बाद लोगों ने तब आरोप लगाए जब सुशांत की सिस्टर जो मीतू सिंह का मुंबई में रहती थी, उनके साथ ही ये घूमते रहे, उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। किसी ने बोला ये अच्छा है, दोस्त की बहन को सहारा दे रहे थे। किसी ने बोला ये जानबूझ के किया जा रहा था, अगर वो साथ ना घूमते तो क्या पता सुशांत की सिस्टर कुछ देख लेती और सच बाहर आ जाता। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रक्रिया सामने रखी, पर संदीप सिंह सामने निकल के आए तो उन्होंने एक और बात जोड़ी इसमें कि एक बार उनकी मदर ने भी ये बोल दिया था कि भैया इतनी खबरें तुम्हारे खिलाफ चल रही है, तुमने सही में तो नहीं मार दिया उसको। जिसके बाद उन्होंने कहा मुझे ये बुरा नहीं लगा अपनी माँ का जब उन्होंने ये बात बोली, मुझे हंसी आई कि भैया जब मेरी मदर ये बात बोल सकती है तो दुनिया वाले तो भैया कुछ भी बोल सकते हैं। और उन्होंने कहा भैया मेरा साथ तो सुशांत के परिवार ने भी नहीं दिया था, ऐसी दावे भी उन्होंने किए। जिसके बाद आज भी अगर देखा जाए तो संदीप सिंह पर सवाल बहुत सारे उठते हैं, पर उन सवालों से कहा जा रहा है कि उन्होंने तुरंत ही पत्ता झाड़ते हुए यहाँ पर ये बोल दिया कि भैया जब मेरा कोई आरोप ही नहीं था मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए, जानबूझ के मुझे बदनाम किया गया। उन्होंने अपना पक्ष रखा सामने, पर उनको लेकर आज भी लोगों के मन में बहुत सवाल है, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर आज भी कई चीजें सामने निकल के आती हैं। जैसे कि अगर आप उनका इंटरव्यू देखेंगे एबीपी न्यूज का या रिपब्लिक का, तो वो एक बार बोलते हैं कि मैं अपने घर में मौजूद था, मैं जो कहा जा रहा है कि सुशांत के दोस्त थे सेठी, उनको कॉल करता हूं, उसके बाद कहा जा रहा है कि मैं सुशांत के घर पर निकल जाता हूं। दूसरी बार किसी ने पूछा एबीपी न्यूज में, शायद कोई दूसरे न्यूज चैनल पे, तब उन्होंने ये बोला कि मैं शायद अपने ही बिल्डिंग में, अपने घर नहीं, एक कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन थे कांग्रेस के, उनके घर पे मौजूद था, वहां पर खबर देखी तब मैं निकला। कभी इन्होंने बोला कि शेट्टी ने मुझे कॉल करा, कभी इन्होंने बोला कि मैंने शेट्टी को कॉल करा। तो कई सारे इंटरव्यू में इनके दिए हुए बयानों पर भी इन पर सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो बयान दिए हैं कई बार थोड़े ऊपर नीचे हो गए अलग अलग चैनल्स पे, जिसके बाद इन पर कई सवाल उठे हैं। और उसके बाद ये इंटरव्यू जब निकल के आया तो लोगों ने और सवाल उठा दिए। तो देखने वाला विषय होगा, ये तो अंत में देखिए एजेंसी बता सकती है कौन सही है कौन गलत है, संदीप सिंह हो या कोई और हो। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एजेंसी का काम। जब तक एजेंसी किसी को गलत या सही साबित नहीं करेगी तब तक किसी के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत होता है। पर जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई थी सामने, दिखी थी सामने, उसके बाद लोगों ने इन पर आरोप बहुत सारे लगाए थे और उन्हीं आरोपों को लेकर कई सालों के बाद ये निकल के आए बार। पर देखा जाए तो संदीप सिंह को लेकर आज भी सवाल लोग बहुत सारे उठाते हैं। क्या आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि संदीप सिंह ने जैसा इंटरव्यू दिया हाल ही में, अगर आपने सुना है, तो क्या संदीप सिंह आपको सही लग रहे हैं? अगर संदीप सिंह सही लग रहे हैं तो बताइए, गलत लग रहे हैं तो बताइए, गलत कहां लग रहे हैं वो भी बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट से रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड गुप्त न्यूज, उसके साथ जुड़िएगा। और दूसरी तरफ हमारा जो फेसबुक का चैनल है सागर भल्ला, उसके साथ जुड़िएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।